हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सिमिलैरिटी है उसका हम लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 20 करने जा रहे हैं। आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 जो है उसके कुछ 4-5 क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए ठीक है। और फिर इसके बाद हम कुछ हमारा चैप्टर नंबर 2 का कुछ रह गया था पेंडिंग, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज मिसलिनियस कौन सी 11th का। क्लियर? क्या दिया हमको? देखो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बच्चों। एक वर्टिकल पोल है जिसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? क्या छोटा सा पोल है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और एक पर्टिकुलर टाइम पे सूर्य की रोशनी में उसकी जो शेडो है वो बनती है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 12 सेंटीमीटर ऊंचे पोल की शेडो है 8 सेंटीमीटर। तो उसी समय में उसी स्थान पे एक टावर है, पता नहीं उसकी हाइट कितनी है, और उसकी शैडो बनती है 40 मीटर। ध्यान देना, वो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो पूछा है कि हाइट क्या होगी टावर की। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमने पोल ए बी है, उसकी शैडो बीसी है जमीन पे, तो सन से उसके टिप को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट खींच देना, जमीन पे जो लेंथ आएगी ये शैडो होती है। तो एबीसी हमारा एक ट्रायंगल बन गया पोल को लेकर, और DEF हमारा ट्रायंगल बन गया टावर को लेकर। टावर में जो भी लेंथ है मीटर में है, यहाँ जो भी है सेंटीमीटर में, तो रेशियो लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अपॉन ये करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अभी क्या, दोनों पोल और टावर जो है वर्टिकल है, क्वेश्चन में लिखा, और वर्टिकल का मतलब होता है जमीन पे परपेंडिकुलर होना। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। और ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि जितने भी वर्टिकल हाइट्स होती है एक ही स्थान पर एक ही टाइम पर उनका जो सन का एलिवेशन, अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु तक उनकी छाया जा रही है उस बिंदु को सन से जोड़ने वाली जो लाइन है ये जमीन से कितने डिग्री उठाव पर है, कितना एंगल बनाती है लाइन ऑफ साइट, ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सन का जो एलिवेशन है सभी वर्टिकल हाइट्स के लिए एक ही प्लेस पे एक ही समय में सेम टू सेम रहेगा। इसका मतलब जितना ये एंगल, चाहे ऊंचाई कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? चाहे जितना एंगल ये सी है उतना एंगल क्या होगा? एफ होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो हमको निकालना हाइट ऑफ टावर। तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर मान लिया जाए। ठीक है? अब हमने रीजन लिखना है पक्का, सिंस सन्स एलिवेशन, एलिवेशन मतलब यहां होता है ये एंगल उठाव। ठीक है ना? सिंस सन्स एलिवेशन किसके लिए? फॉर ऑल वर्टिकल हाइट्स, सभी ऊंचाइयों के लिए। वर्टिकल हाइट मतलब परपेंडिकुलर जमीन पे, कहां पर? एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, एक ही स्थान पर एक ही समय पे क्या होता है? वो सेम होता है। ठीक है? अलग अलग समय पे लेंगे तो अलग आ जाएगा। मान लीजिए सुबह लिया है शाम को लिया तो फर्क आएगा शेडोज में, तो एंगल में फर्क आएगा, लेकिन एक ही समय में ये एंगल सेम टू सेम आएगा, ऊंचाई चाहे कितनी ले लो। ठीक? तो देयरफॉर एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल एफ के बराबर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन सन का सेम ले लिया तो ये तो बराबर हो गया नंबर 1। और हमको ये भी पता है कि दोनों पोल और टावर जो है वर्टिकल है ग्राउंड पे, ये भी 90 ये भी 90, तो एंगल बी और एंगल ई दोनों क्या हो गए? 90, बिकॉज बोथ द पोल एंड द टावर आर वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। चलिए, अब 1 और 2 से क्या पता लगा? हमने इन दो ट्राइंगल्स के एबीसी और डीएफ के दो एंगल मैच कर लिए, तो बी तो बराबर हो गया ई के, और सी बराबर हो गया किसके? एफ के। समझ में आ गया? तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कंडीशन कौन सी लगी? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 रहा ये 2 रहा, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डीईएफ के, और ये हो गया ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है? अब जब सिमिलैरिटी हो गई है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा, तो देयरफॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनल लेनी है? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। देखो, AB अपॉन DE, ठीक है, ये फर्स्ट अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू BC अपॉन EF। क्लियर? अभी वैल्यूज रख देंगे AB और DE। फिगर में देखेंगे AB कितना है 12 और DE कितना है H, तो 12 अपॉन H। ठीक है? और यहाँ क्या लिख देंगे? BC अपॉन EF। BC कितना है 8 और EF कितना है 40, तो 8 अपॉन 40। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो H तो आ गया ऊपर, ये आ गया जी ऊपर, ये 40 12 के साथ इंटू के 8 नीचे आ जाएगा, तो 40 इंटू 12 अपॉन 8 काटेंगे पीटेंगे। H हमारा देखो इस तरफ का तो ये मीटर में आएगा, इस तरफ का निकल रहा था तो सेंटीमीटर में आता। ठीक है? तो 12 इंटू 40 और 8 आ गया नीचे, तो 12 इंटू 40 अपॉन 8, 8 कितने टाइम्स कटेगा? 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 12 आ गया, और 5 12 का 60 होता है, और हम ये बड़े वाले ट्रायंगल में टावर का निकाल रहे हैं तो मीटर में आ जाएगा, तो 60 मीटर आ गया। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया? 60 मीटर। ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ये है ऑप्शन ए, आपकी टेक्स्ट बुक में 4 जो दिए उसमें से, और बाकी 3 ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर्स में दिए हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है टावर की हाइट सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ओके,
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, हमको एक ट्रायंगल दे दिया एबीसी, दिख रहा है फिगर में एबीसी, फिर क्या लिखा है कि एंगल जो ए है वहां से एडी जो है ना, एडी एक लाइन सेगमेंट खींच दिया। समझ में आ गया? पता नहीं बस खींच दिया हमने ऐसे ही, तो खींच दिया और ये इस प्रकार से खींचा है कि एडी के अगल बगल वाले जो दोनों साइड है, मतलब ए बी और ए सी, इनका रेशियो किसके बराबर है? बी डी और डी सी के बराबर है। तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है? बी डी अपॉन डी सी। अच्छा बच्चों, हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल से यदि बाइसेक्टर बना दिया जाए तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में काटता है बाइसेक्टर जिस रेशियो में उस वर्टेक्स एंगल के अगल बगल की साइड्स हो। तो मतलब ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी हो जाता है। कब? जब ये बाइसेक्टर हो। अब उल्टा है, यहाँ पे एक लाइन खींची है, हमको नहीं पता बाइसेक्टर की नहीं, लेकिन हमको ये पता है ये खींची गई लाइन सामने वाली साइड को मतलब बीसी को किस रेशियो में काट रही है? उस एंगल के अगल बगल वाली साइड्स के रेशियो में। मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, देखो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया एडी बाइसेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये लगेगी कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सीधी वाली थ्योरम क्या है? अगर ये बाइसेक्टर है तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, और उल्टा क्या है? अगर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, तो एडी बाइसेक्टर होना चाहिए एंगल ए का। समझ में आ गया? फिलहाल यहाँ पे रेशियो बराबर दे दिया, ठीक, और एंगल बी दे दिया, एंगल सी दे दिया, और ऊपर का पूरा एंगल तो हम निकाल ही लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, लेकिन हमको तो ये आधा पूछा है, बी ए डी पूछा है। तो टू फाइंड एंगल बी ए डी, जानकारी समझ में आ गई? चलिए सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल में, अब मुझे बताओ एडी लाइन इस प्रकार से खींची है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये दिया हुआ है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? एडी क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर होना चाहिए एंगल बीएसी का। तो देयरफॉर एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। समझ में आ गया? भैया बाइसेक्टर होगा ना, तभी तो इन दोनों का रेशियो नीचे वाले दोनों के दोनों टुकड़ों के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है? तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एडी हुआ बाइसेक्टर एंगल बीएसी का। अब अगर बाइसेक्टर हो गया तो मतलब ये ऊपर के दोनों एंगल आधे आधे होंगे। तो अगर हम पूरा निकाल लें तो हाफ कर देंगे तो ये निकल जाएगा। पूरा कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एंगल ए नहीं पता, एंगल बी 70 फिगर में देखो, एंगल सी 50 फिगर में देखो, ऐड किया 70 50 120, इस तरफ आ गया 180 में से 20 माइनस हो गया 120, कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो फाइनली एंगल ए आ गया 60। कहां एंगल ए? पूरा। अब अगर ये पूरा 60 है और ये बाइसेक्टर है तो आधा आधा कितना हुआ? 30 30 हुआ ना। तो हमको तो सिर्फ बीएडी निकालना है। तो देयरफॉर एंगल बीएडी होना चाहिए हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि बाइसेक्टर एडी। तो एंगल हमने निकाल लिया था 60 डिग्री, हाफ को 60 से इंटू कर देंगे तो 30 टाइम्स कट जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बीएडी कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों ये पूरे चैप्टर में एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आधारित है। इससे पहले हमने सारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के क्वेश्चन देखे थे, एक आधा भी और भी आ जाएगा, शायद आगे भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बीपीटी का है। हमको ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ठीक है, और इसमें डीई बीच में एक लाइन सेगमेंट खींची हुई है जो कि पैरेलल बीसी के, डी पैरेलल बीसी, और बाकी जानकारी दी हुई है। और ये चार टुकड़ों में से तीन टुकड़े दे दिए, ये 6 है, ये 9 है डीबी, ये ए 8 है, और ये हमको नहीं पता। समझ में आ गया? एडी है 6, ये है 9, ये ए है 8, और ये ईसी हमको नहीं पता, ठीक है। तो हमको निकालना है ईसी, सॉरी एसी निकालना है। एसी मतलब पूरा बड़ा वाला। तो एक काम करते हैं, पहले ईसी निकाल लेते हैं, फिर ईसी को एई में जोड़ देंगे तो एसी आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो यूजिंग बीपीटी इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि डी पैरेलल है ना बीसी के, तो देयरफॉर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा बताओ? एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। चलिए एडी बाय डीबी तो 6/9 हो जाएगा एडी बाय डीबी, और उधर 8 अपॉन ईसी, 8 अपॉन ईसी ऐसा, ईसी नहीं पता ना। चलिए ईसी ऊपर ले आए, ये आ गया, ठीक है, 8 को वहीं रखा, और ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 9 ऊपर आ जाएगा इनटू में 6 आ जाएगा नीचे, तो 9 ऊपर 6 नीचे 8 ऐसा कैसा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 6 और 9 को काट लेते हैं 3 से, तो 3 3 जा ऊपर और 3 2 जा, तो 3/2 आ गया, 8 वैसा का वैसा। अब 2 और 8 को काट लेते हैं तो 2 4 जा कटेगा, तो 4, तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर हो गया। ईसी आ गया जी नीचे वाला 12, ये 12 है, ऊपर 8 है, तो 12 में 8 जोड़ दो, एसी आ जाएगा ना। तो देयरफॉर एसी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी, एई ऊपर वाला ईसी नीचे वाला, तो एई तो 8 है और ईसी हमने अभी निकाला 12, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल बीपीटी का एप्लीकेशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की ओर। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, समझ में आ गया। एडी बाइसेक्टर किसका, एबीसी का। नीचे के दोनों टुकड़े दिए हैं, इधर का 8 दे दिया, ये निकालना है एसी। तो एबी है हमारा 8 सेंटीमीटर, बीडी 5 है, डीसी 4 सेंटीमीटर है। वी नीड टू फाइंड एसी और हमको पता है एडी बाइसेक्टर है, क्लियर है। तो टू फाइंड एसी वो निकालना है, सिंपल है। सिंस एडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीसी, एंगल बीएसी का क्या बाइसेक्टर है, तो देयरफॉर क्या होगा, इसके अगल बगल की साइड्स का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, बीडी और डीसी के। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, एबी अपॉन एसी, इधर वाला अपॉन इधर वाला, इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी। वैल्यू भर देते हैं, एबी अपॉन एसी, एबी है 8, एसी नहीं पता, तो 8 अपॉन एसी, बीडी बाय डीसी 5/4, 5/4। एसी ऊपर ले आएंगे, अकेला आ गया एसी, 4 8 के साथ आ जाएगा, 5 नीचे, तो 8 इंटू 4 अपॉन में 5, 8 इंटू 4 अपॉन में 5। अब 5 से दोनों नहीं कटता तो इंटू कर लो, 8 4 जा 32 और नीचे आ गया 5। 5 का टेबल बोलते हैं, 5 6 जा 30, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। अब 2 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, तो 2 के आगे 0 लग जाएगा, तो 20 हो गया। तो 5 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा 20 में, तो कितना आ गया ये 6.4 सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ में आ गया। तो फाइनली एसी आ गया 6.4 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे चलते हैं, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। समझते हैं क्या है ये, एरिया थ्योरम का एप्लीकेशन है ये। हमें दे दिया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने ट्रायंगल लिए हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं क्या है नाम। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दे रखा है सिमिलर है, ठीक है। और दोनों के एल्टीट्यूड का रेशियो, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइट होती है। तो देखो इसका एल्टीट्यूड ये रहा एडी, इसका एल्टीट्यूड रहा पीएस, तो दोनों के एल्टीट्यूड का रेशियो दे दिया हमको 4:9। समझ में आया, ये दिख रहा है 4:9। तो लिखा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर and the ratio of their heights is 4:9। तो भाई AD छोटा नंबर दिया है 4, PS बड़ा नंबर दिया, तो उसका मतलब जो पहले वाला हाइट है 4 वो छोटे ट्रायंगल की है, दूसरा मैंने बड़ा बना लिया, समझ में आ गया। तो साइज ले लिया क्योंकि ये रेशियो से पता लगता है किसकी हाइट छोटी है दूसरे वाले की बड़ी है, तो छोटा और बड़ा ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं अपने को, समझ में आ गया। तो देखो हमने इन्वेंट कर लिया ताकि आसानी समझ सकें। पहला ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, इसका परपेंडिकुलर जो हाइट है एडी है, इसका परपेंडिकुलर क्या पीएस है, और दोनों सिमिलर है। पहली जानकारी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, मान लेते हैं दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। फिर दोनों परपेंडिकुलर से हाइट, तो एडी तो किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे, और पीएस किस पे परपेंडिकुलर है, क्यूआर पे। ये दोनों जानकारी ये रही, और दोनों हाइट्स का रेशियो एडी बाई पीएस 4/9 है। निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स। तो पहले छोटे वाले का नाम बोल रहा है, जिसकी हाइट पहले दिया उसका ऊपर, बाद वाले का नीचे। तो एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, हमको ये निकालना है। चलिए सॉल्यूशन। तो पहले तो बताओ कि क्या ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है। ये देखो सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखो ये एंगल बी और ये एंगल क्यू बराबर हो जाएगा। वैसे तो सारे होंगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है, सी वाला आर के। हमको सिर्फ और सिर्फ बी और क्यू बराबर ले लेना है। क्यू ले लेना है हमको, ये जो परपेंडिकुलर ना इसके इधर का जो आधा ट्रायंगल है लेफ्ट साइड का ए बी डी, और इधर का जो लेफ्ट साइड का ट्रायंगल है पी क्यू एस, इनको आपस में सिमिलर करना है। आधे आधे ट्रायंगल्स को, समझ में आ गया कि नहीं, क्या आधे आधे ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो इसके लिए देखो इस आधे ट्रायंगल में और इस हाफ ट्रायंगल में देखो एक एक एंगल तो 90, इधर 90 है ना, डी पे बन रहा है अंदर की ओर, ये रहा ए डी बी ये 90 और पी एस क्यू ये 90। तो एक एक एंगल 90, एक एक और मैच करना, तो बी और क्यू मैच कर देंगे। क्यों मैच कर देंगे, क्योंकि बड़े दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो देखो स्टार्ट यहां से करेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के, देखो ABC बड़ा वाला और PQR सिमिलर है तो B बराबर Q हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। तो B बराबर Q ले लिया नंबर 1, तो B बराबर Q आ गया। अच्छा अब उसके बाद हमको ये भी पता है दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हाफ वाले, ABD इधर वाला और PQS, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS इनको सिमिलर कर रहे हैं। एंगल B बराबर एंगल Q भी कर लिया हमने, ऊपर 1 में कर लिया। एंड ADB और PSQ देखो ADB ये और PSQ ये दोनों 90-90 है क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है ना हमको, दोनों 90 ईच। तो दो दो एंगल मैच हो गए इस आधे आधे ट्रायंगल में, क्या एक तो B और Q बराबर और एक 90 बराबर। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर हुआ ट्रायंगल PQS के। चलिए दोनों सिमिलर हो गए ना।
अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा? बिल्कुल होगा जी। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में पता है कौन सा लिखना है? एक तो ये साइड वाला AB अपॉन PQ लिखना और एक हाइट अपॉन हाइट लिखना है। नीचे वाला छोड़ देना, ये BD और QS छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर सिमिलर होने के बाद में देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में देखो, एक तो लिखेंगे AB अपॉन PQ, लिख दिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, फिर दूसरा हाइट अपॉन हाइट, तो देखो AD अपॉन PS, समझ में आ गया? AD अपॉन PS। हमको BD और QS की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है? अब गौर करें, यदि हम ये जो हाइट अपॉन हाइट है AD अपॉन PS है, ये तो हमको दिया हुआ, देखो ऊपर जाके दिख गया ये 4/9। तो क्या मैं AD अपॉन PS के स्थान पे लिख सकता हूँ 4/9? तो मतलब AB अपॉन PQ भी 4/9 ही हुआ, दोनों बराबर हो गया ना रेशियो। लेट इट बी नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब लगाते हैं एरिया थ्योरम। समझ में आ गया? किसमें? ओरिजिनल दो ट्रायंगल्स में। मुद्दे की बात ये जो निकालना था, तो क्योंकि दोनों तो सिमिलर है पहले से ही, तो अगर सिमिलर है तो हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं, हमको सिमिलरिटी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यूजिंग एरिया थ्योरम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में से AB और PQ ये दोनों ले लेना, शुरू वाली है दोनों, AB अपॉन PQ, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। और अभी अभी हमने ताजा निकाला AB अपॉन PQ, तो AD अपॉन PS के बराबर है और वो है 4/9। तो मैं AB अपॉन PQ के स्थान पे लिख सकता हूँ 4/9। तो इसकी जगह हमने 4/9 ये लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर लगा है, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, तो 16/81 आ गया। ये यूजिंग 2 दो नंबर हमने यूज कर लिया, और इसी को हम रेशियो के फॉर्म में 16:81 लिख सकते हैं। तो छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो आएगा 16:81। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आया एग्जाम में तो ये 5-6 मार्क्स में आता है कम से कम, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे समझ के। सो हियर योर चैप्टर सिमिलैरिटी एंड्स। इसके बाद हम अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले अगर हमारा जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था पहले से ही क्लास में, वो पहले उसका कुछ मिसलिनियस आई थिंक बच गया है, वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। क्लियर है? ओके, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।